गुड मॉर्निंग। मोटिवेशनल केमिस्ट्री क्लासेस में आप लोग का स्वागत है। आज पढ़ाएंगे आप लोग को प्रिपरेशन ऑफ एसिड के बारे में। पिछले क्लास में हम पढ़ाए थे बहुत सारा रिलेटिव एसिड कैरेक्टर के बारे में। जो बच्चा नहीं देखा है वो देख लेना। तो प्रिपरेशन ऑफ एसिड में कैसे कैसे क्या करेंगे जो एसिड हम लोग का क्या होगा, बन सकता है, प्राप्ति हो सकता है। इंग्लिश हिंदी में क्या लिखेंगे? एसिड का प्रिपरेशन, मतलब प्रिपरेशन मीन्स होता है बनाना। तो देखो बच्चों, फ्रॉम अल्कोहल, हिंदी इंग्लिश चलता है उसमें इतना बताएं। फ्रॉम मतलब होता है से, किससे? अल्कोहल से। तो देखो CH3 CH2 OH, जिसमें OH रहे उसको क्या कहेंगे? अल्कोहल कहा जाएगा। इसको रिएक्शन करवाया जाएगा नंबर 1 KMnO4 इन OH माइनस। क्या पढ़ेंगे इसको? KMnO4 इन OH माइनस। और सेकंड नंबर में क्या देंगे? डाइल्यूट H2SO4। तो ये वाला बच्चों जो है ना, ये KMnO4 इन OH माइनस को हम लोग बेयर्स रिएजेंट कहते हैं। याद रखना है, क्या बोला जाता है? KMnO4 इन OH माइनस को बेयर्स रिएजेंट बोला जाता है। अब गौर से देखो, यहां से क्या होगा? H2O मेरा निकल जाएगा। H2O देखो है क्या? KMnO4 इन OH माइनस क्या करता है? ऑक्सीडेशन करता है। क्या करता है? ऑक्सीडेशन। हम क्या बताए हैं? अल्कोहल से ऑक्सीडेशन होगा तो क्या बनेगा? एल्डिहाइड। एल्डिहाइड से ऑक्सीडेशन होगा तो क्या बनेगा? एसिड। तो ऑक्सीडेशन हुआ तो ये बना, रिडक्शन होगा तो ये बनेगा। तो बीच में अल्कोहल से डायरेक्ट यहाँ क्या बन गया? एसिड ना बनेगा अब। तो इसलिए बीच वाला स्टेप थोड़ा कठिन है, मतलब उड़ गया है एक स्टेप थोड़ा। तो यहाँ पे डायरेक्ट हम क्या कर रहे हैं? H2O यहाँ से क्या होगा? निकल जाएगा। थोड़ा समझाना यहाँ तकलीफ जनक है। यहाँ से H2 और फिर यहाँ से क्या होगा? एक O निकल जाए। KMnO4 इन OH माइनस, जितना ऑक्सीडेशन जितना O लेना है तुम ले लो। क्या हुआ? H2 और यहाँ से O निकल गया, बचा क्या? CH3। फिर क्या? C, ये तो भी और ये भी निकल गया। जितना O लेने का मन है O ले लिए, COOH। इसका नाम क्या है? एसिड। क्या बोल रहे हैं वीरों? एसिड हो गया। तो CH3COOH है मेरा एसिड। याद रखना है, बहुत सारा रिएजेंट पढ़े हैं। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, बेयर्स रिएजेंट, अभी आगे और पढ़ेगा। टॉलेंस रिएजेंट सब पढ़ने वाला, लिंडरस कैटलिस्ट, ये सब याद रखना है। तो ये वाला रिएक्शन जो है आप अच्छे से लिख लिया जाए तो नेक्स्ट फिर पढ़ेंगे। स्क्रीनशॉट ले लो तो फिर थोड़ा बड़ा बनाएंगे इसके बाद। हो गया? अब कोई बच्चा करता क्या? स्क्रीनशॉट लेके बस मोबाइल में ही रख देता। ऐसा नहीं करो, किताब में लिखो। टीचर कह रहे हैं, हम बोल रहे हैं, किताब में लिखो, ठीक रहेगा। किताब बोलते हैं कॉपी में, और किताब से पढ़ो। ऐसे तो मोबाइल में, बच्चों मोबाइल में ही ना रह जाए, क्या फायदा होगा? देखो सेकंड नंबर, फ्रॉम साइनाइड। इतना तुम लोग को दिमाग है। साइनाइड मतलब क्या होता है? RCN। क्या होता है? RCN। ट्रिपल बॉन्ड मतलब क्या हो गया? CN। यहाँ ट्रिपल बॉन्ड होगा लो पूरा करने के लिए ऑक्टेट। ये क्या है मेरा? RCN। यहाँ पे क्या देंगे? H2O इन H+। याद करो, H2O इन H+ को एसिडिक हाइड्रोलाइसिस बोला जाता है। क्या कहते हैं? एसिडिक हाइड्रोलाइसिस कहा जाता है। तो यहाँ पे डायरेक्ट एसिडिक हाइड्रोलाइसिस होकर क्या बन जाएगा? RCOOH। हम ये नहीं बता सकते हैं कि ये कैसे हुआ तुमको, लेकिन यहाँ पे क्योंकि बहुत ज्यादा रिएक्शन में स्टेप में आगे बढ़ गया, स्टेप तड़प गया है, बहुत ज्यादा स्पीड बढ़ गया है, इसलिए यहाँ पे हम तुमको निकाल के नहीं बता। तो हम एक इसका फुल डिटेल बताते हैं यहाँ पे, समझो कैसे होता है। अच्छे से देखना, यही स्टेप को बड़ा करके बना रहे हैं कि कैसे यहाँ से यहाँ बन गया RCN। ये तो हम जान रहे हैं, इसका नाम क्या है? गौर से देखो, साइनाइड है, इसमें मेरे बच्चों H2O दे देंगे। H2O को HOH भी लिख सकते हैं। तो क्या होगा? RC, फिर यहाँ RC, अच्छे से देखो, RC, फिर यहाँ से क्या? O, फिर यहाँ से क्या? N, फिर यहाँ से क्या? H2। RCONH2 को क्या कहते हैं? एमाइड कहा जाता है। फिर से इसमें क्या दे दिए? H2O। देखो फिर बच्चों, RC, फिर O, फिर O, फिर यहाँ N, फिर 2 और 2 कितना हो गया? 4। इसका नाम क्या? NH4 को क्या कहते हैं? एमोनियम। ये क्या है? एमोनियम साल्ट।
अब देखो मेरे वीरों, यहाँ पे HCl दे देंगे तो यहाँ पे क्या होगा, NH4, यहाँ से क्या Cl, NH4Cl निकल गया और जाके जुट क्या जाएगा, RCOO और यहाँ से क्या H, तो जिसमें COH रहे उसको क्या कहते हैं, एसिड कहते हैं। अब देखो साइनाइड से कैसे एसिड पहुंच गया, साइनाइड से कैसे एसिड पहुंच, यही इतना बड़ा स्टेप को हम लोग क्या किए हैं, डायरेक्ट ये दे देने का मतलब H2O इन H+, इस पे माइनस होता है और इस पे क्या होता है, प्लस होता है, वही तो निकल गया। इस पे प्लस होता है और इस पे माइनस, तो प्लस वाला किसको लेके गया, माइनस को, तो NH4Cl, ठीक है, माइनस। तो ये स्टेप को आपसे क्या करना है, डायरेक्ट याद रखना है कि H2O इन H+, मतलब H2O इन H+ से देते हैं साइनाइड में तो क्या बन जाता है, एसिड। इतना बड़ा अब याद नहीं रखना है, चलो इसका स्क्रीनशॉट लो, याद रखो थोड़ा थोड़ा। तो इसका हिंदी लिख देते हैं और इंग्लिश में भी लिख देते हैं क्या हो रहा है यहाँ पे अच्छे से। When cyanide undergoes acidic hydrolysis लिखना चाहते हो तो लिख लो इसी के नीचे, मतलब क्या हो रहा है, साइनाइड अंडरगोस कर रहा है एसिडिक हाइड्रोलाइसिस, तो क्या कर रहा है, एसिड बना रहा है। जब साइनाइड एसिडिक हाइड्रोलाइसिस से होकर गुजरती है, इसको क्या कहते हैं, एसिडिक हाइड्रोलाइसिस से होकर गुजरती है, तो एसिड की प्राप्ति होती है। इसी के नीचे इसका डिफिनेशन लिख रहे हैं। When cyanide undergoes acidic hydrolysis, then acid is formed. क्या हो रहा है, साइनाइड क्या कर रहा है, अंडरगोस कर रहा है एसिडिक हाइड्रोलाइसिस, तो क्या बनता है, एसिड बनता है। तो इसी बात को इंग्लिश में, हिंदी में मेरे बच्चों जब साइनाइड एसिडिक हाइड्रोलाइसिस से होकर गुजरती है तो एसिड की प्राप्ति होती है। चलो इसका लिख लो, साइनाइड लिखो, अच्छे से लिखो। जब साइनाइड एसिडिक हाइड्रोलाइसिस से होकर गुजरती है तो एसिड की प्राप्ति होती है। लिखो मेरे वीरों शेरों। अब नेक्स्ट पढ़ेंगे एकदम आराम से पढ़ना है, टेंशन लेके नहीं पढ़ना है। हम बोले हैं रूटीन बना के पढ़ो, अभी भी बहुत समय है। कितना नंबर, 1 2 3 फ्रॉम CO2, एक तरह से बोल सकते हैं यूजिंग GR, मतलब ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। या तो फिर हम लोग हिंदी में इसको, इंग्लिश, हिंदी वाला बच्चा इंग्लिश में पूरा लिख लेना, हिंदी वाला बच्चा क्या लिखना, फ्रॉम CO2 ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के साथ, ऐसे भी लिख देना है, ठीक है। तब अब देखो क्या होता है, CO2 मतलब कार्बन डाइऑक्साइड, कैसे बना कार्बन डाइऑक्साइड, ऐसे बन गया, ठीक है। ये क्या है, CO2 किसके साथ रिएक्शन हो रहा है, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के साथ रिएक्शन हो रहा है, मतलब ग्रिग्नार्ड रिएजेंट RMG और X, ये वेल नोन और सारे बच्चे जानते हैं। इस पे होता है मेरे बच्चों क्या, प्लस, क्या बोल रहे हैं, होता है प्लस, लेकिन जब मेटल के साथ जुड़ जाए तो क्या हो जाएगा, माइनस, और उस पे क्या हो जाएगा, प्लस। हमेशा याद रखो, होता है प्लस, लेकिन जब मेटल के साथ, कोई धातु के साथ जुड़ जाए तो इस पे हो जाता है माइनस और उस पे हो जाता है मेटल पे प्लस। तो देखो ये वाला कहां जाएगा, यहां जाएगा। तो इसको हम एक बार अच्छा से बना देते हैं, देखो गौर से देखो। तो अगर ये वाला यहाँ जाए, एक बंधन में 2 इलेक्ट्रॉन रहता है, तो 2 इलेक्ट्रॉन रहता है, तो एक बार पहले ऐसे था,
उठ के गया यहाँ पे हो गया, तो यहाँ कमी हो गया, 1 2 3 है तो कमी हो गया, प्लस मतलब इलेक्ट्रॉन का कमी और माइनस मतलब ज्यादा। तो गौर करो बच्चों, प्लस है तो आएगा कौन, माइनस, मतलब जब मेल है तो शादी किससे होने वाला है, फीमेल से। उल्टा आजकल तो दोनों में होने लगा है, ऐसा सुनने में आया, क्या पेपर में निकला, और यहाँ पे सरकार भी हो गया है कि दोनों लड़का लड़का और लड़की लड़की भी कर सकती है शादी। लेकिन देखो यहाँ पे हम उसके उस टॉपिक पे बात नहीं कर रहे हैं, यहाँ पे बात कर, मतलब अपोजिट चार्ज अट्रैक्ट करता है, प्लस और माइनस, ठीक है, और दोनों माइनस माइनस रिपल्सन, तो प्लस वाला किसके साथ जाएगा, माइनस, इसका मतलब यहाँ पे क्या प्लस है तो माइनस वाला आर जुटेगा, और यहाँ पे माइनस है तो प्लस वाला जुटेगा। तो अब याद रखना, थोड़ा यहाँ पे हो जाता है प्लस और यहाँ पे हो जाता है माइनस, अब खोपिंग चलाना है इसको, यहाँ पे नहीं। तो आ जाओ देखते हैं, सी, ठीक है, लो लो, ठीक है, सी ओ, फिर यहाँ आया, यहाँ पे क्या जुटेगा, प्लस वाला माइनस, आर जुटा, उसके बाद क्या है ओ, उसके बाद वीरो एम जी, यहाँ है क्या माइनस तो प्लस वाला एम जी और एक्स, इसमें भी क्या करेंगे वाटर H2O इन H प्लस, क्या पढ़ते हैं इसको, एसिडिक हाइड्रोलाइसिस, तो यहाँ पे एकदम टक 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 हो जाएगा, क्या होगा, यहाँ से भी टूटेगा, यहाँ पे हो जाएगा H इधर आ जाएगा, OH इधर आ जाएगा, जो बचा कैटलिस्ट के रूप में, जो बचा उसको छापो C, उसके बाद बच्चों डबल बॉन्ड O, फिर क्या है O, और निकला क्या सर, OMG निकला, एक तरफ X था एक तरफ OH निकल गया, फिर बचा क्या C, फिर से देखो C निकला क्या, Mg के साथ X और OH निकल गया, साफ इतना बचा क्या, COH, CO, फिर यहाँ O और यहाँ क्या H और यहाँ क्या R, देखो तो क्या है RCOOH, तो एसिड बन गया, क्या बन गया, RCOOH एसिड बन गया। तो देखो यहाँ पे ग्रिग्नार्ड रिएजेंट की मदद से हम यहाँ पे क्या बना लिए बच्चों, एसिड की प्राप्ति हो गई। तो नेक्स्ट रिएक्शन अब हम बनाते हैं, देखो चौथा नंबर, फ्रॉम क्लोरोफॉर्म या हेलोफॉर्म जो बोलो। अब देखो HCCl, इसको वही है CHCl3 को जरा ऐसे लिख दे ताकि तुम लोग को तकलीफ नहीं हो। ये क्या है, क्लोरोफॉर्म, जिसको सुन के बेहोश करवाया जाता है, क्या ले लिए KOH KOH KOH। अब देखो रिएक्शन, सोचो तो जरा होगा क्या यहाँ पे बच्चों, देखो यहाँ से 3 K है और 3 यहाँ पे क्या है Cl, तो 3 के 3 Cl को लेके निकल जाएगा, ससुरा इतना क्या हो गया, 3 के 3 Cl को लेके क्या निकल गया, तो बचा क्या HCOH OH OH, क्या बचा HCOH OH और OH, ये प्रोडक्ट अनस्टेबल हो गया, क्या बन गया अनस्टेबल, मतलब अस्थाई है, इसको अस्थाई होना पड़ेगा, इसको और बोल सकते हैं एडक्ट बन गया, क्या बना ADDTUCT, एडक्ट मतलब होता है बीच वाले प्रोडक्ट को एडक्ट कहते हैं, जो कि अस्थाई है, जैसे हम लोग या तुम लोग क्या है अस्थाई, जब एकदम अच्छा शादी हो जाएगा, एकदम बच्चा बुतरू हो जाएगा, तुमको जो बच्चा है उसका भी शादी हो जाएगा, मतलब तुम दादा बन जाएगा, हम लोग दादा बन गया, तो क्या वो स्टेबल, तो वही चाह रहा है कंपाउंड क्या दादा बनना, मतलब स्टेबल हो जाना चाहता है, तो स्टेबल होने के लिए इसको गर्म करेंगे, और स्टेबल होने के लिए यहाँ से क्या हो गया H2O, तुम किसी से भी वाटर मॉलिक्यूल से रिलीज कर सकता है, बचा क्या HC, इधर क्या बचा O, तो O, फिर यहाँ क्या बचा OH, फिर O और H, जब कार्बन का बंधन पूरा करो तो 1 2 3 नहीं 4, ठीक है 1 2 3 4, तो क्या है HCOOH, सर तो एसिड है सर, कौन सा एसिड है, फॉर्मिक एसिड, फॉर्मिक एसिड किसमें रहता है, चींटी जो काट लेता है ना, बड़ा डेंजर एकदम स्टार्ट हो जाता है लहरना, ठीक है, तो वही है फॉर्मिक एसिड है। चलो इसका स्क्रीनशॉट ले लो HCOOH का, पूरा कर लो स्क्रीनशॉट अच्छे से बच्चों, पढ़ो मन लगा के। आज क्या पढ़ रहे हैं, प्रिपरेशन ऑफ एसिड, हम एसिड बना रहे हैं ना, कितना नंबर था 4 और 1 5, फ्रॉम स्टर
स्टर इत्र, इथर दूसरा है और स्टर दूसरा है। तो देखो स्टर मतलब एक तरह से हम लोग बोल सकते हैं इसका हाइड्रोलाइसिस हो रहा है, मतलब वाटर से रिएक्शन करवाएंगे ना तो हाइड्रोलाइसिस होगा। ठीक, तो RCOOR ये क्या है हमारा स्टर, क्या है बच्चों मेरा स्टर। ठीक है, R मिले नहीं क्या मानेंगे इसको डैश, इसको वाटर H2O को हम ऐसा करते हैं HOH लिख देते हैं HOH। ठीक है, कोई तकलीफ नहीं। देखो यहां से बच्चों RO और यहां से क्या H, क्या ले लिया यहां से RO और H, क्या बन गया RO और H, बचा क्या RCOOH, RCOOH, जिसमें OOH रहे वो क्या होगा एसिड, जिसमें OH रहे वो क्या होगा अल्कोहल। इसका अब फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन करते हैं, क्या करते हैं फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। सर ई कौन चिड़िया का नाम है, हर एक फ्रैक्शन पे डिस्टिलेशन होगा, डिस्टिलेशन होगा तो पहले क्या होगा अल्कोहल की प्राप्ति होगी पहले। अब तो हम फ्रैक्स देखो पहले अल्कोहल की प्राप्ति होती है। तो इंग्लिश में इधर वाला बच्चा लिख लेना फर्स्टली अल्कोहल इज ऑब्टेन्ड। पहले क्या बनता है अल्कोहल बनता है, उसके बाद क्या बनता है एसिड बनता है। तो लिख लेंगे फर्स्टली अल्कोहल इज ऑब्टेन्ड, पहले अल्कोहल की प्राप्ति होती है। चलो ये लिख लो 5वां नंबर रिएक्शन। तो यहाँ पे एसिड बनाना है। नेक्स्ट स्क्रीनशॉट लो जल्दी से, हो गया। सिक्स नंबर फ्रॉम RONA। RONA क्या है सर, Na मतलब हुआ सोडियम, हाँ हम भी जानते हैं सर, उतना दिमाग है हमको। Na मतलब क्या हो गया सोडियम, तो इसका क्या नाम हो गया सोडियम। R मतलब क्या हो गया अल्केन, O मतलब क्या हो गया ऑक्साइड, तो सोडियम अल्कोक्साइड मतलब RONA। ठीक है, इसका नाम क्या है सोडियम अल्कोक्साइड। ठीक है, इसको CO2 दिया गया, मतलब CO2 दिए तो अंडर प्रेशर, क्या चीज पे दिए अंडर प्रेशर बता रहे हैं। जैसे कोको कोला का जो ढक्कन बंद करता है एकदम जोर से एकदम बंद किया जाता है ना, तो वही हाल यहाँ है प्रेशर दे के। तो प्रेशर दिए तो क्या हुआ जो जो दिए ना CO जोड़ दो RC फिर OONA, क्या हो गया RCOONA दे दिया गया, O CO2 दे दिया तो यहाँ एक O और ना CO होगा, दिमाग लगाओ RCOONA क्या हो गया RCOONA अंडर प्रेशर दिया। अब दिमाग लगाओ कि इसमें एसिड बनाने के लिए क्या करेंगे, बोलो क्या करेंगे सर। अगर इसका जो है ना Na निकल जाता ना तो Na कैसे निकलेगा HCl के साथ NaCl निकल गया तो क्या बचा RCOOH, तो बच गया क्या RCOOH, R है तो ये बन गया क्या एसिड। देखो गौर से ये कहां से आया, सोडियम अल्कोक्साइड ऊपर लिखा हुआ है, ठीक है ये तुम लोग को बता दो ये कहां से आया फ्रॉम अल्कोहल से, याद रखो ये कहां से आ रहा है बच्चों। लो फिर से हम करके दिखाते हैं तुमको, ROH था इसमें क्या दिए थे Na दिए थे, तो हाफ H2 क्या हुआ था निकल गया था, बचा गया था RONA। तो हम ये स्टेप लिखे नहीं बड़ा हो जाता ना, इसलिए डायरेक्ट बहुत बार जानता है तुम लोग तो डायरेक्ट ले लिए अल्कोहल से। कितना कार्बन है यहाँ पे RONA में एक भी कार्बन दिख रहा है नहीं दिख रहा है, और उधर तो इसको मान लिए N, इधर कार्बन दिख रहा है हाँ भैया इधर एक भी नहीं था इधर बढ़ गया, तो इसका मतलब N में एक बढ़ गया। तो यहां से जब बढ़ना क्या कहलाता है असेंडिंग, ASCENDING असेंडिंग ऑफ द सीरीज, मतलब सीरीज जो हम बना रहे हैं ना ये वाला, इसमें क्या हो रहा है अल्कोहल में बढ़ोतरी हो गया, तो इसको क्या कहेंगे असेंडिंग ऑफ द सीरीज। बच्चों ये बहुत ही आसान था। अब नेक्स्ट 7 नंबर है फ्रॉम अल्कीन, समझो ध्यान से रुक रुक के अच्छे से पढ़ा रहे हैं। अल्कीन मतलब डबल बॉन्ड CH2 उसको क्या कहेंगे अल्कीन कहा जाएगा। इसको CO प्लस H2 के साथ रिएक्शन करवाया गया, H2 इसमें ले लेंगे थोड़ा, क्या ले लिया गया H3PO4 कैटलिस्ट ले लिए, कैटलिस्ट रिएक्शन में भाग नहीं लेता है
पर रिएक्शन का गति, रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ा देता है 573 से 673 केल्विन। सोचो कि क्या होने वाला है। अच्छा H2O ले लो, देखो क्या होगा। कुछ होने वाला नहीं है, बस दिमाग लगाओ, सब कुछ जोड़ दो, अच्छा से जोड़ जाड़ के लिख दो। देखो जोड़ते हैं अच्छा से, क्या होगा। यहाँ CH2 है ना, यहां से एक H उठाओ, क्या बोल रहे हैं, यहां से एक H उठाओ और एक H जोड़ दो, तो क्या बन गया CH3। एक H उठाओ यहां से और एक H जोड़ दो, CH3। बचा क्या, डबल बॉन्ड हट जाएगा, CH2। फिर ठीक है, फिर क्या आ जाएगा C, फिर क्या आ गया C, उसके बाद क्या O, उसके बाद क्या O, फिर यहाँ पे O, फिर यहाँ पे O। एक H हटा के यहाँ किए थे, एक H बचा हुआ है, H एसिड। क्या नाम हो गया, एसिड। तो ये देखो 7 नंबर तक क्या है, एसिड बनाने का विधि है। एक बार ये इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, थोड़ा एक बार फिर से बताते हैं। एक H उठा के मेरे बच्चों यहाँ जोड़ दो तो होगा CH3, फिर क्या हो जाएगा CH2, फिर क्या होगा C, फिर यहाँ से O, फिर यहाँ से O, और यहाँ एक H बचा हुआ था H एसिड। चलो स्क्रीनशॉट लो इसका। यहाँ पे हम लोग एसिड बनाने के लिए सीख चुके हैं। अभी एलिफेटिक एसिड सीखे हैं, अब बच्चों एरोमेटिक सीखेंगे। एरोमेटिक मतलब एराइल, जिसमें बेंजीन जुटा हुआ रहे। हम क्लास 12th लेवल पे बता रहे हैं, अभी बोल देते हैं ना कि बेंजीन है तो एरोमेटिक हो गया, बाद में पता चलेगा कि बेंजीन रिंग होते हुए बेंजीन रिंग के जैसा है भी, लेकिन एरोमेटिक नहीं होता है। वो MSc लेवल में पढ़ेगा, MSc में अभी नहीं पढ़ रहा है, तो बाद में पढ़ेंगे। बस अभी याद रखो कि बेंजीन मतलब क्या होता है, एरोमेटिक होता है। क्या करेंगे, प्रिपरेशन ऑफ समझ जाएगा, एरोमेटिक एसिड। थोड़ा सीखो, अब दिमाग को तेज बनाओ, एरोमेटिक हो गया उसका मतलब। ठीक है, प्रिपरेशन ऑफ एरोमेटिक एसिड, बस सारा चीज, ऑल द प्रोसेस आर सेम इंस्टीड ऑफ, इंग्लिश नहीं ना, चलो इंग्लिश बोलते हैं। ऑल द प्रोसेस आर सेम इन द प्रिपरेशन ऑफ एरोमेटिक एसिड इन द इंस्टीड ऑफ क्या, एलिफेटिक। आई विल मतलब वी विल यूज एरोमेटिक एसिड। ठीक है, तो देखो यहाँ पे क्या है, CH3 ले लिए। ठीक है, बेंजीन के ऊपर क्या ले लिया गया, CH3। ऑल द कैटलिस्ट आर सेम, मतलब सब कैटलिस्ट क्या होगा, सेम होगा। KMnO4 in OH माइनस, KMnO4 in OH माइनस। अब पहले क्या ले रहे थे, वही ले रहे थे ना, डाइल्यूट H2SO4 ले रहे थे। बस याद रखो, ट्रिक सीखो, बनाने का दिमाग लगाओ। हम उतना बता दिए थे ना, KMnO4 देके बेयर्स एजेंट कैसे कहाँ हो जाता था, वही हाल होगा यहाँ H2O। देखो यहाँ पे क्या हो, एक कार्बन। बच्चों हमको बनाना क्या है, हम एसिड बना रहे हैं, तुमको पहले बना के दिखा दिए बेंजोइक एसिड, यही बनेगा। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, देखो तो 2 गो O जुड़ जाता है और 3 H में 2 H निकल गया, बचा क्या, 1 H। इसका मतलब हमको वहां से 2 O जोड़ना है और 2 H निकालना है। तो देखो इसका ट्रिक क्या है, जब एक CH3 रहेगा ना, तो इसमें 3 नेसेंट ऑक्सीजन जोड़ देंगे। क्या बोल रहे हैं, एक CH3 रहेगा तो 3 नेसेंट ऑक्सीजन, 2 CH3 रहा तो 3 3 6, 3 रहा तो 3 3 9 ऑक्सीजन। ठीक है, अब यहां से देखो कि आखिरकार बच्चों क्या निकलने वाला है, गौर से देखा जाए, गौर से देखा जाए, न्यूज में बोलता है ना। यहां से क्या होगा, H2O। क्या निकल गया, देखो ध्यान दो, यहां से H2 काटे, यहाँ पे H2, 2 H निकल गया, कितना H बचा, एक H, एक H को यहाँ लिख दिए, और O, एक O निकल गया। फिर से H2, 3 H था, 2 निकला, एक वहां बच गया। यहाँ पे कितना O, एक O निकल गया है, कितना O बचा, 3 में 1 गया, 2 बचा, तो 2 को वहां पे लिख दिए, बन गया। हो गया, समझ में आ रहा है ना, यही था, ज्यादा हल्का, बहुत ही हल्का। अब नेक्स्ट एक और लेते हैं, घबराना नहीं है, अभी सब में वही होने वाला है, जब तक समझोगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। अब देखो कितना H है, कितना CH3 है, KMnO4 in OH माइनस। क्या ले, ऑल द कैटलिस्ट आर सेम, अभी 2 बार लिख दिया, फिर धीरे नहीं लिखेंगे अब। ठीक है, कितना CH3, एक CH3 है और क्या है, 2 CH3। इसका नाम तो दोनों पारा पे CH3 जुटा हुआ, इसलिए नाम हो गया पाराजाइलिन। क्या नाम हो गया, छोटी p, पाराजाइलिन। अब देखो यहाँ पे एक CH3 के लिए 3 ऑक्सीजन, 2 CH3 के लिए 3 3 6 ऑक्सीजन। बनाना क्या है,
इसका नाम क्या है? टेरिथेलिक एसिड। क्या क्या नाम पड़ता है इसका? टेरिथेलिक। आप लोग जानते हैं इसका नाम, टेरिथेलिक एसिड। देखो तो क्या होगा, यहां से एक H, दो H उड़ा। ऐसा करते हैं, एक CH3 था तो एक H2O निकलता था, दो CH3 रहेगा तो कितना निकलेगा? दो H2O निकलेगा। गौर से देखो तो कि क्या होने वाला, 2 दूना 4 निकल गया। इसका मतलब दो यहां से निकाल लो और दो यहां से निकाल लो। गौर से देखो, दो यहां से निकाल लिए, कितना बचा? यहाँ एक बचा, तो एक यहाँ लिख दिया, ठीक है। फिर दो यहाँ से निकाल दो, कितना बचा? एक हाइड्रोजन बचा, एक हाइड्रोजन यहाँ। दो यहाँ से निकाल दिए, बचा एक, एक लिखा हुआ है यहाँ। कार्बन भी बचा हुआ है, कार्बन भी यहाँ बचा हुआ है, तो 2 दूना 4 हाइड्रोजन निकल गया। ऑक्सीजन यहाँ कितना निकला? 2। 6 में 2 निकल गया, बचा कितना? 4। तो यहाँ पे जोड़ दो जाके, 1 2 3 4 बन गया टेरिथेलिक एसिड। चलो लिख लो इसको अच्छे से लिखो। हो गया। अब नेक्स्ट, अच्छा जब हो गया तो ये वाला बनाओ तो CH2 CH3। सर हल्का हल्का बना देते हैं और भारी वाला छोड़ देते हैं। बहुत होशियार है आप सर ना। बनाओ बच्चों बनाओ। वही मतलब वही कैटलिस्ट, यही दोनों उतर गया। ऐसे करने का मतलब उतर गया। चलो करो, बनाओ बनाओ बनाओ। कितना CH3 मतलब कितना कार्बन है? 2 कार्बन है। 2 कार्बन के लिए कितना लेते थे? एक के लिए 3 लेते थे, 2 के लिए क्या ले लिया बच्चों? 6 ले लिया। हमको बनाना क्या है? तुम लोग सोच रहा होगा कि ऐसे बन जाएगा सर, COH बना देते थे ना कार्बन को, तो ई कौन सी है? ये लड्डू का पेड़ा बतासा क्या है? कुछ है ये नहीं। तो ऐसे नहीं करना है। करना क्या है, दोनों को हटा देना है। COH बेंजोइक एसिड बनाना है यहाँ पे हमको, ये बनाना है। देखो गौर से, तो क्या होगा इसका मतलब, एक सी है, एक सी को उड़ाना पड़ेगा। क्या बोल रहे हैं? एक सी है यहाँ पे, तो एक सी को उड़ाना पड़ेगा। लो सी में और क्या निकल सकता है? CO2 गैस उड़ा दिया, ठीक है। और देखो क्या हो गया, यहाँ पे 3 है। इसका मतलब हाइड्रोजन भी हमको उड़ा देना है। सब हाइड्रोजन उड़ा के कितना रखना है? एक हाइड्रोजन रखना है। गौर देखो, गौर से देखो, एक हाइड्रोजन, इसका मतलब 3 2 कितना है? 5 है। 3 2 5 है। इसका मतलब एक को उड़ाएंगे तो 4 हाइड्रोजन हमको उड़ाना पड़ेगा। 4 हाइड्रोजन कैसे निकलता है? ऐसे ना, H2O निकल गया। 2 दूना 4 हाइड्रोजन। देखो 3 मतलब ये क्या हुआ? पूरा निकल गया यहाँ से, और यहाँ से भी निकल गया। मतलब देखो CO2 यहाँ से ले लिया। ऑक्सीजन अभी लेते जा रहे हैं, बाद में गिनती करेंगे। गौर से देखो, CO2 हवा में उड़ गया। फिर यहाँ पे क्या हो गया? 3 और यहाँ से 1 4, 2 दूना 4 और ऑक्सीजन यहाँ से उड़ गया। कितना H बचा? एक H बचा, एक H लिखे, C बचा, C बचा। अब ऑक्सीजन का गिनती करो, 2 1 3, बचा कितना है? 6 में वो 3 नहीं बच्चों, यहाँ 2 है ना, तो 2 और 2 4 निकला, बचा क्या? 2, तो 2 जाके जोड़ दिया। कोई तकलीफ यहाँ तक? यहाँ तक लिख लिया है। अब नेक्स्ट उसी तरह एक और ले लेते हैं। CH2 2 1 3 1 4 बेंजीन जोड़ दिए, फिर CH3। फिर यहाँ पे क्या करेंगे? पहला नंबर में भी वही कैटलिस्ट है, दूसरा नंबर में भी वही कैटलिस्ट है। कितना हाइड्रोजन है? कार्बन है 1 2 3 कार्बन। एक कार्बन के लिए 3 3 3 6 3 9 ऑक्सीजन। फिर क्या बनाना है हमको? COOH, ठीक है। देखो जब अलग अलग कार्बन बेंजीन से जुटा हुआ, तब दोनों कार्बन, क्या बोले, अलग अलग कार्बन अलग अलग बेंजीन का जगह से जुटा हुआ रहता, तब दोनों को COH बनाते। ऐसे यहाँ सब को हटा के बस एक जोड़ा हुआ है, तो एक को COH बनाएंगे। देखो यहाँ पे इसका मतलब एक बचा है, तो यहाँ से हमको पूरा झाड़ना होगा। तो 2CO2 निकालो। कैसे देखते हैं? 2CO2, एक सी 2 से निकल गया, और यहाँ से क्या निकल गया? 2 O निकाल दिए। अब यहाँ पे देखो 3 3 6 7 8 है, 8 में से एक गया, तो इसका मतलब H2O निकालना पड़ेगा। क्या बोल रहे हैं? H2, अगर 3 H2O निकाल देते हैं तो यहाँ के लिए 2 के लिए 2 निकाल देते, 3 के लिए 3 H2O निकालें। फिर से बता रहे हैं, 2 C निकल गया, वो निकालते जाओ। फिर यहाँ पे क्या हुआ? 3 4 5 और यहाँ से एक लो, काट रहे हैं, 3 4 5 और 1, 3 4 5 और 1 6, तो 3 दूना 6 हाइड्रोजन निकाल दिया, और वो निकाले। क्या बचा? एक कार्बन बचा, एक कार्बन बचा, यहाँ से निकाल दिए, तो 3 4 5 और 1 6 निकाल दिया, 3 दूना 6, एक हाइड्रोजन बचा।
अब यहाँ पे ऑक्सीजन का गिनती करो, कार्बन बचा, हाइड्रोजन बचा, कार्बन बचा, हाइड्रोजन बचा, यहाँ देखो ऑक्सीजन, यहाँ 3 और 2, 2 दूना 4, 4 3 7 और 2 बचा 7, 9 में 7 गया, 2 बचा ऑक्सीजन, तो 7 8 9 बन गया। लिखो, स्क्रीनशॉट लो, अच्छे से देखो तब समझ में आएगा। COH क्या होता था, पारा पे जुड़ा हुआ था तो पारा जाइलिन है, तो इसका नाम हो जाएगा ऑर्थोजाइलिन। इसमें भी वही देंगे KMnO4 इन OH माइनस 2 और लिखते जाओ ऑर्थोजाइलिन। क्या करते, 2 C, ओहो ओहो सर, जाइलिन में तो CH3 होता है। चलो जान के हम लिख दिए, तो देख रहे तो तुम लोग ध्यान दे रहा है कि नहीं। सर गलती हो जाता है और बोलते हैं जान के दे रहे थे। चलो देखो बच्चों, यहाँ पे क्या किया, वही कैटलिस्ट लिए, फिर दूसरा नंबर में भी क्या किया, वही कैटलिस्ट। यहाँ क्या करना है, यहाँ पे करना क्या है तुम लोग को, 2 CH3, इसका मतलब 3 3 6, एक के लिए 3 ऑक्सीजन, 2 के लिए यही। हम क्या बोले, अलग अलग जगह पे जुड़ा हुआ रहेगा तो हमको दोनों को क्या बनाना है, COOH बनाना है, COOH बनाना। इसका नाम क्या भैया जी, थैलिक एसिड। थैलिक एसिड। अब देखो इसमें क्या, इसमें देखो एक H यहाँ बचाया है, एक H यहाँ बचाया है, तो इसका मतलब 3 3 6, 6 में 2 बचा रहा है, इसका मतलब 4 उड़ाना है। 4 उड़ाने के लिए क्या करेंगे, यही ना, क्या हाइड्रोजन क्या निकालेगा H2, तो 4 उड़ाना है। देखो 3 और 3 6, 6 में 2 बचा है, 6 में 4 गया, कितना हुआ, 2 बचा ना, तो भैया 6 में 4 उड़ा, जो बच गया 2, 2 दूना 4। अब देखो कार्बन बचा, कार्बन बचा, वहां बच गया एक एक हाइड्रोजन, यहाँ बचा हुआ है। ऑक्सीजन देखो 2 गो निकल गया है, और 6 में 2 गया, कितना बचा 4 ना, तो 1 2 3 4 बन गया। समझ में आ रहा है, 6 में 2 गया तो 4 बचा। यहाँ पे मेरे बच्चों क्या बन गया, ये थैलिक एसिड बन गया। वहां पे अभी तुरंत पढ़े, RCN में H2O, पहला नंबर क्वेश्चन, H2O प्लस देते थे, RCOH हो जाता, जानता है ना, CN को क्या बदल देता था, COH। लंबा चौड़ा प्रोसेस भी बताए थे हम। तो यहाँ पे एक क्वेश्चन अगर एग्जाम में आ जाएगा कि बेंजीन है और CON है, तो इसमें यहाँ पे COH तुमको बनाना है, बेंजोइक एसिड, तो क्या करेंगे, डायरेक्ट क्या करेंगे, एसिडिक हाइड्रोलाइसिस H2O इन H प्लस बन गया। चलो स्क्रीनशॉट लो और एक क्वेश्चन ले लेते हैं। अब देखो ये एग्जाम का क्वेश्चन है, ले लेते हैं। NH2, जब बेंजीन के ऊपर NH2 रहता है तो उसका पूरा दुनिया नाम जानता है क्या, एनिलीन होता है। इसमें क्या कर दिए, NaNO2 प्लस HCl 0 से 5 डिग्री सेल्सियस, 6 नहीं होना चाहिए, बदल। इस प्रोसेस को क्या कहते हैं बताओ, डायएजोटाइजेशन। डायएजोटाइजेशन में तुमको पहले चैप्टर में बहुत बार पढ़ा है, क्या क्या निकलेगा, डायरेक्ट लिख देते हैं। यहाँ पे क्या बन जाएगा, N2Cl, क्या बनेगा, N2Cl। एक तरह से ये क्या है बच्चों, देख लो, H किताब में क्या लिखा हुआ रहेगा, HNO2, क्या लिखा हुआ रहेगा, HNO2 प्लस NaCl, प्लस NaCl। अच्छा देख लो, प्लस क्या लिखा हुआ, किताब में ये लिखा हुआ है, सर का ये लिखा हुआ, बोथ आर करेक्ट, दोनों सही है। मिला देंगे पानी में तो घूम के तो यही ना बन जाएगा, और यही बन जाएगा। तो क्या हो गया, इस प्रोसेस को क्या कहते हैं, डायएजोटाइजेशन कहा जाता है। ठीक है, अब हम यहाँ क्या करते थे, CuCl इन HCl करते थे, तो सब कुछ हट जाता था यहाँ से, और जुड़ क्या जाता था, यहाँ पे Cl जुड़ जाता था, क्या निकलता था यहाँ, Cu और Cl निकल गया, और यहाँ से क्या हो गया, N2 हवा में जाके उड़ जाता था, और यहाँ पे Cl था तो यहाँ क्या जुड़ जाता था, बचाओ जल्दी, Cl जुड़ जाता था। अगर यही बात अगर हम यहाँ पे CuCN कर देंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ से Cu, यहाँ से क्या Cl, यहाँ से क्या N2, बचा क्या Cn और H यहाँ से बंधन खाली है तो यहाँ पे H जुटेगा, और जुड़ क्या जाएगा, CN जुड़ जाएगा। अब समझ में आ रहा है, कुछ समझ में आ गया,
जहां सेंडमेयर गटरमैन रिएक्शन है उसी के Cl के जगह हम लोग क्या जोड़ दिए हैं बताओ, यहाँ पे Cl के जगह पे हम Cn जोड़ दिए हैं, ठीक है। अब इसी रिएक्शन, इसका नाम लिख दें क्या, बेंजीन डायजोनियम क्लोराइड, इसका क्या नाम है, पढ़ाए हैं सब, बेंजोनाइट्राइल। अब अभी तुरंत पढ़ा है, इसमें H2O इन H+ दे देंगे तो क्या होगा, जहां पे Cn है वो क्या भाग बन जाएगा, COH बन जाएगा। तो इसका नाम क्या है, बेंजोइक एसिड नाम है मेरे बच्चों। क्या नाम है, इसी को क्या करेगा, इसको मान लेगा एग्जाम में A, इसको मान लेगा B, इसको मान लेगा C, और बोल देगा कि ABC बना के दिखाओ, तो तुम बना सकेगा तो तुमको 1 2 3 4 5 नंबर दे देगा। यही तो था विधि बनाने का, और इतना हल्का था। तो यहाँ पे आप लोगों का क्या हुआ, प्रिपरेशन ऑफ एसिड मेरे बच्चों क्या हो गया, खत्म हो गया। अब एसिड का क्या, ले लो स्क्रीनशॉट ले लो, ले लिया। नेक्स्ट क्लास पढ़ा जाएगा आपका रिएक्शन ऑफ एसिड, रिएक्शन ऑफ एसिड हिंदी में क्या पढ़ेंगे, एसिड का रिएक्शन। देखो बच्चों, सबको पढ़ाओ, जो तुम्हारे आसपास है उसको सबको पढ़ाने का कोशिश करो। घमंड मत करो कि हम बहुत ज्यादा पढ़ लिए। अगर बहुत ज्यादा घमंड हो गया ना तो बहुत आदमी को देखो, जो जितना बड़ा बड़ा आदमी जिसको घमंड था, शमशान घाट में जाके देखो राख बना हुआ पड़ा हुआ है, मतलब कुछ होने जाने वाला नहीं। बोलता है ना, इमारत को खुद पे घमंड था कि हम बहुत ऊपर हैं, ठीक है। बस उस इमारत के ऊपर एक और इमारत क्या बना, बस अर्श मतलब ऊपर वाला बन गया फर्श। समझ में आ रहा है, वही हाल है। कभी घमंड मत करो, और जितना बच्चा को पढ़ा सकता है तुम पढ़ाओ। पढ़ाने से नॉलेज, और मॉक टेस्ट करो, बार बार बता। मॉक टेस्ट मतलब बैठ जाओ, 4 5 बच्चा से पूछे, अरे तुम वो पढ़ा, तुम वो पढ़ा, और सबको बताने का। जो तुम उससे पूछो, अगर वो नहीं जानता है तुम बता, तुम नहीं जानता है तुम बताओ, क्या पूछने में क्या गया है। हम अगर कुछ नहीं जानेंगे तो हम छोटा बच्चा से पूछ लेंगे। अगर नॉलेज, क्या नॉलेज लेते रहो हरदम, पढ़ाई को रोको मत, ठीक है। कोशिश करो पढ़ने का। रिएक्शन होगा ये 2 दिन में एसिड चैप्टर खत्म हो जाएगा। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।